जय हिंद चैंपियंस। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी चैंपियंस को जय हिंद और वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर कर दीजिए ज़रा। सभी बच्चे शेयर कर देंगे सेशन को भाई। और आ जाइए सभी के सभी मेरे चैंपियंस। आज तगड़ा सेशन होने वाला है सिलॉक का। न्याय निगमन की आज है बारी। ठीक है, वर्दी को बना के रहेंगे हमारी। ऐसे ही दो चार जो है ऐसे स्लोगन वगैरह। म्यूजिक धमाल कोमल, बहुत बहुत शुभ प्रभात आप लोगों को। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, मौसम मस्त हो चुका है। रेन रेन गो अवे वाला हो चुका है। पोयम अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो रेन रेन गो अवे वाली पोयम याद आ रही है तो भैया रेन रेन गो अवे करा दीजिए, क्योंकि रेन की वजह से जो है सर्वर पे बड़ा दिक्कत करने लगता है, क्लास जो है बड़ा रुकने लगती है। गुड मॉर्निंग अनुराधा, गुड मॉर्निंग। शेयर लगातार इसको कर दीजिए, लगातार करते रहिए ज़रा शेयर आप लोग, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। जितने भी बच्चे अपने जो है लाइव वाले हैं, जिनको भी यूपीएसआई की तैयारी करनी है या जिनको भी रीजनिंग से संबंधित कोई भी समस्या आती है, वो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, मोहित सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अंकित सेंगर आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर अड्डा लाइव के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है, कैरियर अड्डा लाइव के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है, तो कृपया करके सभी दोस्त लाइव आ जाएं और कैरियर अड्डा लाइव के इस चैनल के इस जो आपका एप्लीकेशन है, जहां पे आपको सारी प्रकार की जानकारियां मिल जाएंगी, सारी की सारी क्लासेस की डिटेल्स, उनका जो है टाइमिंग क्या होगा, शेड्यूल क्या होगा सर, क्या क्या की कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी, सारा का सारा मटेरियल आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग सिलॉक को, न्याय निगमन। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर का ये जो है आज का आपका टॉपिक है। और देखता हूँ कि कौन सा बच्चा कितना। जी, नेटवर्क इशू है मोहित, भयंकर नेटवर्क का इशू है। ठीक है, इसको ज़रा आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार, सारे बच्चे आ जाइए अभी के अभी, जो है नेटवर्क धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है, अभी नेटवर्क सही हो जाएगा। संदीप भैया राधे 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 सभी लोगों को। बहुत दमदार सेशन, बहुत ही मज़ेदार सेशन हम लोग आज करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। शुरू हो जाइए फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करना आज। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट से इसको बताइए जल्दी से कि क्या होने वाला है, फिर उसके बाद मैं इसको जो है एक्सप्लेन करता हूं। पहला क्वेश्चन, टिपिकल यूपीएसआई, यूपीएसआई फेवरेट क्वेश्चन, यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। सम है, नो है और सम नॉट का केस है इसमें, जल्दी से बता दीजिए। यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन, यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग आंसर करें। चलिए 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 चलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश,
किसका आंसर पहले आ रहा है मुझे ये देखना है। कंपटीशन अंदर ले आइए भाई, अंदर की जो है आग को जलाइए, अंदर की आग को जलाइए। अंदर की आग को जलाइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला आंसर मोहित का, पहला आंसर मोहित का है कि सर बी आंसर होगा। पहला आंसर मोहित का है कि बी होगा सर। अगला अगला अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी 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 जल्दी। इतना टाइम कहाँ देता है यूपीएसआई? यूपीएसआई इतना टाइम कहाँ देता है? यूपीएसआई कहता है भैया जल्दी से कार्य कीजिए, जल्दी से कार्य कीजिए। जल्दी से आंसर कर दीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूं आज की क्लास को। देखो भाई, कह रहा है कि कुछ किताबें जो है वो कॉपियां हैं, कुछ किताबें, कुछ। अब मेरी बात को समझिएगा, कुछ का अर्थ क्या होता है? सर ये रही हमारी किताबें, यानी बी से हो गया बुक्स। सर ये रही हमारी बुक्स, और इस बुक का सर थोड़ा सा हिस्सा किसके पास गया है? सर थोड़ा सा हिस्सा गया है सर कॉपी के पास। इस बुक का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा गया है कॉपी के पास। अब मेरी बात को जरा धैर्य से समझिएगा। थोड़ा सा हिस्सा गया है कॉपी के पास। अगर सर थोड़ा सा हिस्सा गया है कॉपी के पास, ठीक है, तो हमें इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है सर। इस वाले हिस्से के बारे में सर पता नहीं है। इस वाले हिस्से के बारे में हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे सर, क्योंकि जानकारी नहीं है। ठीक है, पता नहीं है, कुछ भी नहीं कह पाएंगे। इस वाले हिस्से के बारे में भी सर जानकारी नहीं है। ठीक है, जानकारी नहीं है। कह रहा सर दूसरे स्टेटमेंट में कि कोई भी कॉपी पेपर नहीं है, यानी कॉपी के घर का अब दुश्मनी हो गया भैया। कॉपी के घर की दुश्मनी हो गई है। किसके घर से? पेपर के घर से सर दुश्मनी हो गई है। कॉपी के घर का युद्ध चल रहा है। किसके घर से? कॉपी के घर का युद्ध चल रहा है सर पेपर के घर से। सीधा सीधा बगावती रुख अख्तियार कर लिया है कॉपी और पेपर ने। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है सर आम सहमति नहीं बन पा रही है। भयंकर दुश्मनी है सर, भयंकर दुश्मनी है। मतलब कॉपी हो गए हम लोग और पेपर हो गया सर हम लोगों के पड़ोसी, जिनके घर से सर कट्टर दुश्मनी चलती है। तुम नहीं आओगे तो बेटा हम भी नहीं जाएंगे तुम्हारे घर पे। सीधी सीधी सी बात है। हमारे घर शादी ब्याह में तुम नहीं आओगे, तुम्हारे घर शादी ब्याह में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये समझ लो कि कोई छोटे मोटे जमीन का विवाद है, जिसकी वजह से दोनों घरों में खटपट है और दोनों घरों में भयंकर जो है युद्ध चल रहा है। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? पहला कंक्लूजन कह रहा है सम बुक्स आर नॉट पेपर्स। क्या कुछ बुक्स ऐसी हैं जो पेपर नहीं हैं? क्या कोई बुक ऐसी है जो पेपर नहीं है? क्या कोई बुक ऐसी है जो पेपर नहीं है? जी हाँ सर, बिल्कुल है वो बुक जो पेपर नहीं है। हमने कहा कौन सी बुक पेपर नहीं है? सर बुक का वो वाला हिस्सा, बुक का वो वाला हिस्सा जो सर कॉपी के घर में चला गया है। बुक का वो वाला हिस्सा जो कॉपी के घर में चला गया है सर, वो कभी भी पेपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ऐसा समझो, एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझो कि बुक के घर की बिटिया की शादी जो है, बुक के घर की बिटिया की शादी कहाँ पे करा दी गई है? सर बुक के घर की बिटिया की शादी जो है कॉपी के घर में करा दी गई। जो बुक के घर की बिटियां थी वो कॉपी के घर में ब्याह दी गई। अब कॉपी के घर में अगर ब्याह दी गई है बिटिया रानी, तो ये बताओ कॉपी की दुश्मनी जिस घर से चल रही है, क्या बिटिया रानी उस घर से दोस्ती रख पाएंगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। यानी ये वाला हिस्सा जो है बुक का, वो कभी भी पेपर नहीं हो पाएगा। ध्यान से मेरी बात को समझिए। ये जो मैंने पीले रंग से इसको रंग दिया है, इसके हाथ पीले कर दिए गए, तो जिस घर में इसके हाथ पीले हो रहे हैं उस घर की दुश्मनी चल रही है पेपर के साथ। और पेपर के साथ अगर दुश्मनी चल रही है भैया, तो सर वो कभी भी जो है पेपर के घर जा ही नहीं पाएगा। सीधी सी बात है। यानी पूरी की पूरी कॉपी तो दुश्मनी साथ के बैठी ही थी, साथ ही साथ जो सर बुक का हिस्सा जो कॉपी के घर गया था वो भी पेपर के घर नहीं जा पाएगा। ध्यान से रखो ना। क्या तुम्हारे ससुराल वालों का रिश्ता जो है पेपर के साथ होता है? नहीं सर। तो हम कह सकते हैं कि तुम्हारे कुछ घर के, तुम्हारे ससुराल के पक्ष वाले लोग कुछ ऐसे हैं जिनका पेपर के घर से दुश्मनी है। तुम कहोगे बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल हाँ सर। तो पहला वाला क्या हो गया सर? सही हो गया। पहला वाला क्या हो गया? सही हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही है सर कि पहला वाला क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसका रीजन क्या हो गया? रीजन ये हो गया सर कि बिल्कुल सर, किताब का ये वाला हिस्सा ऐसा है जो कॉपी के घर में है, और कॉपी के घर में होने की वजह से सर ये कभी भी हमारा पेपर नहीं बन पाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा देखो,
ये वाला हिस्सा पेपर नहीं होगा, ये वाला हिस्सा पेपर नहीं होगा, ठीक, ये वाला हिस्सा पेपर नहीं होगा, ये वाला हिस्सा पेपर नहीं होगा। और ये वाला हिस्सा है कितना, तो सर ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ही तो है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ही तो है, यानी सम है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा भी तो है सर सम के ही बारे में, यानी ये बात सही हो गई। अब कह रहा है कि नो पेपर इज कॉपी। अच्छा भैया, नो पेपर इज कॉपी की बात ये कर दिया आपसे, नो पेपर इज कॉपी की बात कर दिया। अब मेरी बात जरा ध्यानपूर्वक बताइएगा कि भैया ये कॉपी के घर की दुश्मनी चल रही है कि नहीं चल रही है पेपर के घर से, बताओ। कॉपी के घर वालों ने कहा है कि हम पेपर के घर नहीं जाएंगे। तुम्हारे पापा ने कहा तुमसे कि भैया ऐसा है संदीप कि इनके घर से हमारी चल रही है दुश्मनी, ठीक है। तो जब पापा ने कहा कि इनके घर से चल रही है दुश्मनी, तो तुम बताओ कि क्या तुम्हारे दुश्मन के घर के लड़के तुम्हारे घर पे आएंगे? क्या तुम्हारे दुश्मन के घर के लड़के तुम्हारे घर पे कभी आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे सर। यानी ये बात सही कह रहा ना कि नो पेपर इज कॉपी, पेपर के घर का कोई भी व्यक्ति कॉपी के घर नहीं जाएगा, कोई भी पेपर कॉपी नहीं है। क्या ये बात सही हो रही है? कोई भी पेपर जो है वो कॉपी नहीं है। क्या ये बात सही हो रही है? कोई भी पेपर कॉपी नहीं है। ये बात क्या दुरुस्त है? क्या बात आप समझ पाए? यानी दोनों के दोनों सही है सर, पांचवा विकल्प सही हो जाएगा। आपके यूपीएसआई में 5 विकल्प आते नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपके यूपीएसआई में 4 विकल्प आते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्लास आपको समझाने के लिए बनाई गई है, इसीलिए मैंने 5 विकल्पों के साथ इस सेशन को तैयार किया है। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सर 5 विकल्प आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आते हैं, ये मैं बिल्कुल पूरी तरीके से आपको दुरुस्त कर दूं कि 5 विकल्प नहीं आते हैं, आते 4 ही विकल्प हैं। लेकिन चूंकि ये क्लास आपकी कॉन्सेप्चुअल है, क्लास को सिर्फ आपको समझाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए मैंने 5 विकल्पों को रखा है ताकि 5 आपके पास रहें सामने और आप ये समझ पाएं कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। पक्की बात है? आज कुछ ज़्यादा ही नेटवर्क दिक्कत कर रहा है यार। चलो, आवाज़ जा रही है प्रॉपर ना? अगर आवाज़ जा रही है तो हाँ, गुड मॉर्निंग पुनीत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पुनीत। तो क्या पहला क्वेश्चन आपका डन हो चुका है? डन हो चुका है तो दूसरे का आंसर करिए फटाफट से, जल्दी। एकदम अपने आप को सुपर फास्ट मोड पे डालिए, सुपर फास्ट मोड पे डालिए। जहां डाउट होता है डाउट को तुरंत पूछिए, डाउट को तुरंत पूछिए मेरे से, तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपके। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ फाइल कार्ड हैं और सभी कार्ड शीट हैं, और यहां से आ चुका है संभावना का केस, ये आ चुकी है आपकी पॉसिबिलिटी जिसपे लड़कों की जो है सांसें रुक जाती हैं, ये आ चुकी है पॉसिबिलिटी, लड़कों की यहाँ पे सांसें जो है रुक जाती हैं। एकदम धमाल मचा दो भाई साहब, धमाल मचा दो, धमाल मचा दो एकदम से, ठीक है। पूरी एनर्जी के साथ आ जाओ। सुबह सुबह है, क्या खा करके जगे हो भाई साहब? सुबह सुबह जगे हो, क्या खा करके? एनर्जी लाओ थोड़ा अंदर, शेयर वगैरह करो, दनादन आंसर करो इसके जल्दी जल्दी। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो ना, अंकित भैया जिंदाबाद हैं, पूछो क्वेश्चन अपने जो है, जितने नहीं आ रहे हैं समझ में। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। चलिए देखिए, समझिए इसको। कह रहा है कि सम फाइल्स आर कार्ड्स, कुछ फाइल ऐसी हैं सर जो कार्ड हैं। चलो भैया, ये रही फाइल, ठीक है, ये रही फाइल हमारी, और इस फाइल का कुछ हिस्सा क्या हो गया है? इस फाइल का कुछ हिस्सा कार्ड हो गया है। और कह रहा है सभी के सभी कार्ड जो हैं सर, सभी के सभी कार्ड जो हैं सर, वो क्या हैं सर? सभी के सभी कार्ड शीट हैं। यानी सारा का सारा कार्ड कहाँ चला गया, किसके घर में? तो सर सारा का सारा कार्ड चला गया है इस शीट के घर में।
इस शीट के घर में चला गया सारा का सारा कार्ड। मोहित का आंसर आ चुका है भैया चौथा, नीदर नॉर। आइए चेक करते हैं। तो सभी शीट जो है चले गए किसके घर में? कार्ड के घर में, कार्ड के घर में। अब ये बात तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, देख पा रहे हैं सभी बच्चे। अब चलते हैं हम लोग अपनी निष्कर्षों को निकालने की तरफ। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने निष्कर्षों को पता लगाने की तरफ। और पता क्या लगेगा? पहला निष्कर्ष क्या है? कह रहा है कि सभी कार्ड जो हैं वो फाइल हैं। एक बात बताइए, क्या सभी कार्ड फाइल हैं आपके? क्या सारे के सारे कार्ड फाइल के घर में आपको दिख रहे हैं? तो डेफिनेट समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो चीज़ें आपको दिखती हैं, ठीक है, अगर आपका निष्कर्ष डेफिनेट पूछा जा रहा है, अगर आपका निष्कर्ष डेफिनेट है ठीक है, तो आप जो पता होगा वही आंसर करेंगे। जो पता होगा उतना ही आंसर होगा, जो पता होगा वो आंसर होगा, बस बात खत्म। जो पता होगा वो आंसर होगा। तो सर कह रहा है कि सभी कार्ड जो हैं, ये सभी की बात कर रहा है सर, 100% सारे के सारे कार्ड को। गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग। सभी कार्ड जो हैं क्या हो गए हैं? फाइल हो गए हैं। तो क्या आपको सभी के सभी कार्ड जो है फाइल के घर में दिख रहे हैं क्या? जरा मेरे से कोई भी एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करके बताएगा, क्या ये सभी के सभी कार्ड फाइल के घर में दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर। अगर नहीं दिख रहे हैं तो भैया पहला वाला गलत कर दो तुरंत। पहला वाला तुरंत गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, गलत हो जाएगा तुरंत, पहला वाला गलत हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि कार्ड जो है सर फाइल के घर में नहीं दिख रहे हैं सारे के सारे, और वो कह रहा है कि सभी के सभी कार्ड जो है फाइल के घर में गए हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शेयर करते रहिए। थोड़ा सा बारिश का समय है, ठीक है, बारिश का बहाना है। गाना सुना है, आखिर तुम्हें आना है? बारिश का बहाना है, थोड़ा देर लगेगी, है ना? तो थोड़ा देर तो लगेगी लेकिन कोई बात नहीं, आना तो है ही आपको। अब दूसरा कह रहा है कि सर ऑल फाइल्स कैन बी शीट, सभी फाइलें सर शीट हो सकती हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को यहां ध्यान से समझिएगा। यहां पे अगर कोई भी चीज़ आपकी पॉसिबिलिटी डेफिनेट में गलत हो जाती है, अगर कोई भी चीज़ आपकी डेफिनेट में गलत हो जाती है तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी में सही मानी जाएगी। कोई भी चीज़ अगर आपकी डेफिनेट में गलत हो रही है तो पॉसिबिलिटी में सही मानी जाएगी। मेरी बात को जरा गौर फरमाइए। जितने भी मेरे चैंपियंस हैं सभी बच्चे गौर फरमाएंगे यहाँ पे मेरी बात पे, कि जितने भी आपकी डेफिनेट के केस होते हैं, जो भी आपके डेफिनेट के केस होते हैं, अगर आपका डेफिनेट में गलत हो गया, निश्चित रूप से गलत हो गया, तो वो संभावना में सही हो जाता है। अगर कार्ड और फाइल के बारे में आपको जानकारी कितनी है? तो सर हमें जानकारी है थोड़ी सी, जानकारी है कुछ की, ठीक है, कुछ की जानकारी है। तो संभावना में क्या सही हो जाएगा? सर संभावना में सभी सही हो जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को नोट करना चाहते हो नोट कर डालो कहीं पे कॉपी पे भी, कि अगर आपको जानकारी सिर्फ कुछ के बारे में दी गई है, देखो ना सिर्फ कुछ हिस्सा ही तो है जो जुड़ा हुआ है, कार्ड और फाइल के बीच में केवल कुछ का रिश्ता तो है, तो निश्चित रूप से आपको क्या पता है? सर हमें निश्चित रूप से कुछ के बारे में पता है। तो फिर सर हमें संभावना में सभी सही मानेंगे? बिल्कुल सही मानेंगे। बेहिचक होकर के इसको टिक कर दो, सही होगा ये बिल्कुल सही होगा बताइए। कई बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर जो है बारिश बहुत तेज हो रही है सर, क्लास नहीं ले पा रहे हैं सर, और ये मैं समझ सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे ओनली 2 सही होगा, ध्यान से। मोहित क्या आप समझ पाए इस बात को कि सिर्फ दूसरा सही हो रहा है? यहां पे क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? केवल दूसरा सही हो रहा है। सर सभी कार्ड फाइल होंगे इस बात की हमें पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा फाइल का कार्ड के घर में गया है। सारे गए कि नहीं गए इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं पूछूं कि सारे जा सकते हैं, तो आपने कहा हाँ सर, जब थोड़े जा रहे हैं तो सभी के सभी जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? इसमें क्या बुराई है सर? क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, पक्की बात। बढ़े आगे। चलो भाई, अगर समझ में आ गया है आपके तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो। चलो जल्दी से करो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, फटाफट से आंसर करिए इसका।
जल्दी से सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश शाबाश। देखो अगर मुश्किल आई है तो मुश्किलों का सामना भी डट के हम दोनों लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से। चलो भाई जल्दी से शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 का डी आ रहा है शिवम का। चलो भाई चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। सारे चैंपियंस आ जाओ, सभी लोग स्क्रीन पे फोकस करिए, सभी लोग स्क्रीन पे फोकस करिए मेरे साथ। क्वेश्चन क्या है, कह रहा सर सभी के सभी स्ट्रीट रोड हैं। चलो भैया सभी स्ट्रीट को, ये सभी स्ट्रीट जो है सर ये हो गए रोड आपके। हमने कहा चलो भाई सभी स्ट्रीट जो है हो गए रोड आपके। सभी स्ट्रीट कहाँ चले गए हैं, रोड के अंदर। और कह रहा सर कोई भी स्ट्रीट हाईवे नहीं है। अरे भैया ये तो खतरनाक केस हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लिख लो इसको। ये यूपीएसआई का ठीक है कठिन लेवल है, ये यूपीएसआई का कठिन लेवल है, ध्यान से। ये यूपीएसआई का कठिन लेवल है आपका, ठीक है, कठिन लेवल है आपका। कह रहा है कि स्ट्रीट जो हैं वो रोड हैं, सभी स्ट्रीट रोड हैं। और कह रहा है कि कोई भी स्ट्रीट, यानी अब यहां से दुश्मनी साधी जाएगी किसके साथ, इससे दुश्मनी साधी जाएगी सर हाईवे के साथ, इसकी दुश्मनी साधी जाएगी हाईवे के साथ। दुश्मनी ठोस रूप से किसके किसके बीच है, ठोस रूप से सर स्ट्रीट और हाईवे के बीच में दुश्मनी है सर, ठोस रूप से स्ट्रीट और हाईवे के बीच में दुश्मनी है सर, ठीक है। अब चलो जल्दी से, पहला क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, पहला चेक करते हैं, पहला क्या कह रहा है, पहला चेक करते हैं। पहला कह रहा है सर कि कोई रोड हाईवे नहीं है। ये बताओ क्या कोई रोड हाईवे नहीं है, मतलब रोड है ही नहीं हाईवे। आपको जानकारी है, आपको क्या जानकारी है कि सर रोड का थोड़ा सा हिस्सा, आपको देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, सर रोड का ये वाला हिस्सा हाईवे नहीं है, इस बात की तो हमें पुख्ता जानकारी है। यानी रोड का थोड़ा सा हिस्सा हाईवे नहीं है इस बात की तो सर जानकारी है, लेकिन रोड का सारा हिस्सा हाईवे नहीं है सर, इस बात की हमें पूरी की पूरी जानकारी नहीं है। और जब जानकारी नहीं होती है तो हम गलत काटते हैं, जब जानकारी नहीं होती है तो हम गलत काटते हैं। मेरी बात समझ पाए आप? कोई ऐसा मेरा भाई मेरा दोस्त जो ना समझ पाया हो? सर हमें रोड का, इस रोड के घर में, ठीक है, जैसे समझ लो क्या हो गया ना कि पापा के लड़के से आपने झगड़ा कर लिया, सॉरी पापा के दोस्त के लड़के से आपने क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया। होते हैं ना पापा के दोस्त लोग, तो पापा के दोस्त थे, उन्हीं के लड़के को आपने जो है मार पिटाई कर दी, मार पिटाई कर दी आपने पापा के दोस्त के लड़के से। तो अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि पापा भी दुश्मनी साध लेंगे अपने दोस्त से। तो यही कह रहा है कि रोड को मान लीजिए पापा, तो रोड के पापा होने से रोड का जो लड़का था एस, इस एस ने एच के साथ दुश्मनी कर ली। और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप बताइए सारे के सारे रोड जो हैं, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कुछ रोड हाईवे नहीं है। एक सेकंड रुक जाइएगा, सॉरी मैंने ऑल पढ़ लिया, रुक जाइए, मैंने ऑल पढ़ा है, मैंने गलत पढ़ा है इसको। कह रहा कुछ रोड हाईवे नहीं है, बिल्कुल कुछ रोड हाईवे नहीं है सर। रोड के घर का ये वाला हिस्सा जो एस है वो हाईवे नहीं है, बिल्कुल ट्रू है ये। जिसने भी ए आंसर किया था शिवम, बिल्कुल सही था तुम्हारा। हाँ, ये मैंने ऑल में पढ़ लिया था, सॉरी। तो कह रहा है कुछ रोड हाईवे नहीं है, कुछ रोड जो है हाईवे नहीं है। इससे मेरा दिमाग थोड़ा नेटवर्क की तरफ भी जा रहा ना मेरा, ठीक है। तो कुछ रोड हाईवे नहीं है, ये सही हो गया। कैसे सही हो गया सर? रोड के घर का देखो ये वाला हिस्सा हाईवे तो नहीं है ना, रोड के घर का ये वाला हिस्सा हाईवे नहीं है सर। और यही बात तो कह रहा है कि कुछ रोड हाईवे नहीं है, यानी रोड के घर का कुछ हिस्सा हाईवे नहीं है। क्या ये बात सच है? जी हाँ सर, बिल्कुल सच है। रोड के घर का ये वाला हिस्सा हाईवे नहीं है। एक ही बात को देखो मैं 4 बार रिपीट कर चुका हूँ,
मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी प्रकार का डाउट होगा, और मैं अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि अच्छी विजिबिलिटी से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, कलरफुल क्लास होनी चाहिए, रंगीन क्लास है, मजा लीजिए इस क्लास का भरपूर। ठीक है, और शेयर वगैरह थोड़ा करिए। कह रहा है कि रोड के घर का ये वाला हिस्सा हाईवे नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, रोड के घर का ये वाला हिस्सा हाईवे नहीं है, बिल्कुल सही है विपुल, ये वाला। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ हाईवे सर स्ट्रीट नहीं है, कुछ हाईवे स्ट्रीट नहीं है। अब एक मेरे से मैं बात पूछूं आपसे, चलो देखो एक बात समझना, एक बात समझना, एक बात समझना। इंडिया और पाकिस्तान में भयंकर दुश्मनी चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान में भयंकर दुश्मनी चल रही है। मैंने कहा है कि कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं है, कोई भी इंडिया पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, अब सवाल मैं पूछ रहा हूं कि कुछ पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं है, क्या बोलोगे? सर इंडिया की दुश्मनी पाकिस्तान से है, पाकिस्तान हमको कट्टर दुश्मन मानता है। तो जब पूरा का पूरा पाकिस्तान कट्टर दुश्मन मानता है, पूरा का पूरा पाकिस्तान कट्टर दुश्मन मानता है, तो पाकिस्तान के घर का कुछ हिस्सा भी तो हमको दुश्मन मानेगा कि नहीं मानेगा, बताओ? पूरा का पूरा पाकिस्तान हमें दुश्मन मानता है, तो पाकिस्तान के घर का थोड़ा सा भी हिस्सा हमें दुश्मन मानेगा कि नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा सर। यहां पूरा का पूरा हाईवे स्ट्रीट के साथ दुश्मनी साधे बैठा है, तो हाईवे के घर का थोड़ा सा हिस्सा जो होगा वो भी दुश्मनी साधेगा कि नहीं साधेगा? बिल्कुल साधेगा सर। दोनों गलत सही हो गए, हमारे दोनों सही हो गए। हाईवे के घर का थोड़ा सा हिस्सा भी तो हमारा स्ट्रीट के साथ दुश्मनी साधेगा। क्यों? क्योंकि हाईवे के घर का पूरा हिस्सा दुश्मनी साध रहा था। बिल्कुल, कुछ क्या, कोई भी नहीं होगा, और कोई भी नहीं होगा तो ये तो कुछ की बातें हमसे कर रहा है, हम तो उसको सही मानेंगे भाई। यानी दोनों निष्कर्ष सही होंगे कि कुछ रोड हाईवे नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई। रोड का जो लड़का था स्ट्रीट वो हाईवे नहीं है, सही बात है। और कह रहा है कि कुछ हाईवे जो है वो स्ट्रीट नहीं है, ये बात भी सही है कि हाईवे के घर से कंप्लीट दुश्मनी है, 100% दुश्मनी है। आप तो 50% पूछ रहे हो, क्या थोड़ा बहुत दुश्मनी है, क्या खटपट है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं है भाई। यानी कि दोनों के दोनों सही हो गए, पांचवा विकल्प सही था। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं कमेंट कर रहा हूं, समझ आया या नहीं आया? ठीक है, अगर आ गया है तो थम्स अप मार दीजिए। आ गया है समझ तो थम्स अप मारिए जल्दी से कमेंट में, थम्स अप मारिए कमेंट में। बिल्कुल दोनों सही होंगे, कारण भी मैंने बताया आपको, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, समझ लीजिए आपके लिए बच्चे। दोबारा से कह रहा है कि सभी स्ट्रीट जो है सर वो दुश्मनी साध के बैठे हैं हाईवे के साथ। तो जब स्ट्रीट और हाईवे में दुश्मनी है सर, तो जाहिर सी बात है हाईवे का कुछ हिस्सा भी तो स्ट्रीट नहीं होगा। यानी ये वाली बात सही हो गई हमारी, दूसरा वाला निष्कर्ष सही हो गया, कुछ हाईवे स्ट्रीट नहीं होंगे। और पहला वाला स्टेटमेंट था कि सभी स्ट्रीट जो है वो रोड के अंदर है। अब कह रहा है कि रोड का कुछ हिस्सा जो है वो हाईवे नहीं होगा, सीधी सी बात है सर, रोड का ये वाला हिस्सा जो है सर वो हाईवे नहीं होगा कभी भी। सर जो शेप आपने बनाया, क्या हम उसमें रोड में थोड़ा हाईवे इंक्लूड कर सकते हैं? रोड में हाईवे इंक्लूड, देखो अब तुमने क्या लगा दिया अपने सेंटेंस में, ध्यान से समझना। तुमने सेंटेंस में लगा दिया है कि क्या लगा सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ लगा सकते हैं, लेकिन वो पूछा नहीं है। लगा सकते हैं का मतलब क्या होता है? संभावना होती है, और संभावना का ये केस है नहीं। ये केस किसका है सर? ये डेफिनेट रूप से दोनों पूछे गए हैं, दोनों निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं। मेरी बात समझ पाए हैं? तो दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं? ट्रू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से थोड़ा तेजी से हाथ बढ़ाइए भाई, तेजी से हाथ बढ़ाइए। विपुल नहीं आया समझ में? दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अलग अलग तरीके से मैंने समझाया है, अलग अलग दोनों फिगर को ओपन करके मैंने समझाया है आपको। यहां पे मैंने दोनों फिगर्स को ओपन करके समझाया है। ठीक है, समझो मेरी बात को। ये देखो, ये है विपुल, ये है विपुल, और विपुल की दुश्मनी चल रही है किसी भी डॉन के घर से, किसी भी डॉन के घर से। ठीक है, अब सवाल ये पूछा जा रहा है, निष्कर्ष नंबर 2 समझिए, पूछा जा रहा है कि कुछ डॉन जो हैं वो विपुल नहीं है, कुछ डॉन जो हैं वो विपुल नहीं है। ये बताओ डॉन के घर का कोई दोस्त होगा क्या इनका विपुल का? नहीं होगा ना। समझो, डॉन के घर का कोई भी, मैं यहाँ पे ओरिजिनल डायग्राम बना दे रहा हूँ। ये रहा शेप, शेप की दुश्मनी हो गई है हाईवे से, और पूरा का पूरा शेप जो है वो बैठा हुआ है रोड के अंदर। अब मैं कह रहा हूं कि भैया विपुल हैं और विपुल की दुश्मनी है डॉन के घर से।
ठीक है, तो डॉन के घर का सभी सदस्य दुश्मन होंगे ना, सभी लोग दुश्मन ना, सभी लोग दुश्मन हो गए ना, सभी लोग दुश्मन होंगे। और सभी लोग दुश्मन होंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग भी तो दुश्मन होंगे, कुछ लोग भी तो दुश्मन होंगे, कुछ लोग भी तो दुश्मन होंगे। बताओ हाँ या ना में। विपुल मेरे भाई क्या समझ में आ रही बात? मैं आपको अंतिम समय तक समझाने के लिए राजी हूं। यह मत समझना कि अंकित सर कट लेंगे, जब तक हाँ नहीं कह दोगे मैं तब तक छोड़ने वालों में से नहीं हूं। कुछ लोग भी तो दुश्मन होंगे विपुल के। विपुल की दुश्मनी हो गई मान लो किसी डॉन से, XYZ से, ठीक है, और डॉन कौन था? अच्छा, ये विपुल को सूर्या भाई मान लो, ये हैं सूर्या भाई, और सूर्या भाई का देख रहे हो, सूर्या जबान बहुत तेज चल रही है, सुना है ना, अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो ये वही वाले हैं। अब डॉन की दुश्मनी हो गई है सूर्या से, तो डॉन के सभी लोगों की दुश्मनी होगी कि एक आध लोगों की दुश्मनी होगी? सभी लोगों की दुश्मनी होगी। और सभी की दुश्मनी है तो मैंने तो थोड़ा सा पूछा है, मैंने पूछा कि यार कुछ लोगों से दुश्मनी है क्या, तो जाहिर सी बात है सर सही होगी। और विपुल जिस घर में रहते हैं उस विपुल के उस घर का नाम है क्या? विपुल जी के घर का नाम है मान लीजिए एक्स, तो हम कहेंगे कि एक्स के घर के कुछ लड़के ऐसे हैं जिनकी डॉन से दुश्मनी है, तो क्या कहोगे? हाँ सर है ना, एक्स के घर के कुछ लड़के, देखो ये वाला एरिया है तो सर एक्स का, जो दुश्मनी साध के बैठा हुआ है डॉन के साथ। वही तो पूछ रहा है कि कुछ रोड ऐसे हैं जो हाईवे नहीं है, तो जाहिर सी बात है सर रोड के घर के कुछ लड़के ऐसे हैं जो हाईवे नहीं है, दोनों सही होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आंसर करिए। 4 नंबर क्वेश्चन आंसर करिए। मैं छोड़ के भागने वालों में से हूं ही नहीं। हाँ आप ही लोग टपकेबाजी करते हो, आप लोग कट लेते हो क्लास छोड़ के मेरी। अंकित भैया कहीं नहीं जाने वाले। बताइए। चलिए देखिए बोर्ड पे मेरे, कह रहा सर ये जो है क्लिप है, इस क्लिप का नो होगा किसके साथ? फैन का। क्लिप और फैन में दुश्मनी हो गई, नो क्लिप इज फैन, कोई भी क्लिप फैन नहीं है, दुश्मनी हो गई। यस सर हो गई। फिर कह रहा सभी के सभी पिन जो हैं वो फैन हैं। थोड़ा सा फैन को रुको बड़ा बनाने दो, थोड़ा सा फैन को मुझे बड़ा बनाने दो, तब समझ में आएगा आपके कि सर ये जो क्लिप है, इस क्लिप की दुश्मनी हो गई है किसके साथ? फैन के साथ। और इस फैन के घर में कौन बैठा है? सर पिन बैठा हुआ है। देख लो सही है या झूठ है। बिल्कुल, हाईवे को तो मैं अलग बनाऊंगा ही ना, हाईवे तो दुश्मनी साध के बैठा हुआ है। ध्यान दो, हाईवे ने शेप के साथ दुश्मनी साधी है, जब दुश्मनी साधी है तो दूर दूर ही बनाऊंगा ना भाई, रोड एंड स्ट्रीट से। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या हाईवे का कुछ हिस्सा को हम क्या केवल रोड में मिला के शेप नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो संभावना बनेगी, लेकिन वो संभावना बनेगी शिवम, वो बनेगी संभावना, वो बनेगी संभावना, समझ रहे हो? वो बनेगी संभावना। चलिए कोमल का आंसर आ रहा है डी, कोमल का आंसर आ रहा है डी, चौथे का डी आ रहा है आंसर भाई कोमल का। और बाकी लोग क्या कह रहे हो? बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? चौथे का, चौथे का। ये देखो पिछला वाला ही तो फिगर है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही तो ये फिगर है, बस उल्टा कर दिया गया है। तुम बता दो क्या कुछ पंखे ऐसे हैं जो क्लिप हैं? सूर्या भाई की दुश्मनी हो गई किसके साथ? डॉन के साथ हो गई ना। देख लो, क्लिप को मान लो सूर्या भाई, फैन को मान लो डॉन। अब ये पूछ रहा है कि क्या कुछ डॉन ऐसे हैं जो सूर्या भाई के दोस्त हैं? ये बताओ भैया, डॉन के साथ तुम दुश्मनी दिखा रहे हो और फिर कह रहे हो सूर्या भाई के साथ जो दोस्ती भी निभाओ, कैसे होगा? पहली बात बताओ जरा। और दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, सर क्लिप और फैन निगेटिव रिश्ते में जुड़े हुए हैं, नकारात्मक हैं, तो सर क्लिप और फैन के बीच में कभी भी सकारात्मक रिश्ता तो हो ही नहीं सकता, कभी भी सकारात्मक रिश्ता नहीं हो सकता। अगर वो जुड़े हैं नेगेटिव में तो कभी भी रिश्ता सकारात्मक नहीं होगा। इसका मतलब है कि सर हमारा निगेटिव स्टेटमेंट, हमारा निगेटिव स्टेटमेंट कभी भी, निगेटिव स्टेटमेंट कभी भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं देगा, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देता है, ठीक है, नहीं देगा या देता है, यानी पहला वाला ट्रू हो गया।
अब कह रहा है कि सर कुछ पिन ऐसे हैं जो क्लिप हैं। भैया पिन के पापा ने दुश्मनी साधी है। पिन जो है कौन है? डॉन का लौंडा है ये, ठीक है, समझ रहे हो ना। अपनी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये जो है डॉन के सुपुत्र हैं, और डॉन के सुपुत्र हैं तो वो सूर्या भाई के साथ दुश्मनी साधेंगे, बहुत मार खाएंगे, डॉन जो है निकाल देगा घर से बगावत करेंगे तो। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, चौथे का डी बिल्कुल सही है। शाबाश कोमल, शिवम, विपुल, शाबाश, वेल डन, एकदम ऐसे ही आंसर्स आने चाहिए। शाबाश। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट में 4 चांद लगा देगा। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट में 4 चांद लगाने वाला है। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फटाफट से, फटाफट से सभी चैंपियंस। इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या जीवन में? इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या क्वेश्चन नंबर 5 से भी? ऑल कैप्स आर डेफिनेटली वॉचेज, ये निश्चित रूप से कह रहा है, डेफिनेट में पूछ रहा है। ये भी डेफिनेट ही है, संभावना तो है ही नहीं, दोनों डेफिनेट है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग अपने दोस्तों के बीच में चैनल को शेयर करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, हमें अच्छा लगेगा जब दोस्त हमसे जुड़ेंगे तो। और ये मेरा वादा है कि मैं जो है बिना कॉन्सेप्ट को समझाए छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा आंसर आ गया मैं निकल लूँगा। मेरा आंसर आ चुका है और मैंने एग्जाम्स निकाल लिए हैं, ठीक है, तो मुझे अब इस चीज़ की चिंता नहीं है। आपको समझना है, आपका एग्ज़ाम निकलवाना है, ये मेरा जो है अभी फ़िलहाल जो है टारगेट है। कह रहा है कि सर जितने भी ये कैप्स हैं, ये सारे के सारे कैप्स जो हैं सर कहाँ हैं? सारे के सारे कैप्स जो हैं सर वो शर्ट के घर में हैं। और सर जितने भी ये शर्ट हैं, ये जितने भी शर्ट हैं सर, ये किसके घर में हैं? ये घड़ियों के घर में है भैया। लो, बन गया। कह रहा है कि सभी कैप डेफिनेटली वॉचेज होंगे। अब एक चीज़ को मैं यहाँ पे जरा पॉइंट आउट कर दूँ तुम लोगों से, सभी बच्चे ध्यान से देखो स्क्रीन पे। जब इस तरीके का डायग्राम बनता है तो अंदर वाले से बाहर की तरफ निकलते समय ऑल और सम दोनों सही होते हैं। और ऑल और सम दोनों कब सही होते हैं? तो सर ऑल और सम जो है दोनों के दोनों सही होंगे डेफिनिट के केस में, यानी निश्चित कथन, निश्चित रूप से निकलने वाले निष्कर्ष में। और जब हम अंदर से बाहर जा रहे होते हैं सॉरी, बाहर से अंदर आ रहे होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सम सही होता है। और ये सम कब सही होता है? सिर्फ डेफिनिट के केस में। क्या निष्कर्ष डेफिनिट हैं? हाँ सर डेफिनिट हैं। तो कह रहा है कि सभी कैप डेफिनेटली वॉचेज हैं, सभी कैप जो निश्चित रूप से घड़ियां। बिल्कुल सर, कैप से घड़ी की तरफ आइए, ये घड़ी का डायग्राम था सर, ये वाला, ये कैप का डायग्राम है। कैप से घड़ी की तरफ जा रहे हैं सर, ऑल बिल्कुल ट्रू होगा। कह रहा है कुछ वॉचेज जो है शर्ट नहीं है। सर कुछ वॉचेज शर्ट नहीं है। पहली बात ये बताओ आपके कथन कैसे हैं सर? सर हमारे कथन जो है पॉजिटिव हैं। तो क्या निष्कर्ष कैसा निकलेगा आपका? निष्कर्ष कैसा निकलेगा? निष्कर्ष निगेटिव निकलेगा क्या? निष्कर्ष निगेटिव निकलेगा क्या? कभी नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा, कभी नहीं। कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, यानी दूसरा वाला गलत है, सिर्फ पहला सही होगा। बिल्कुल बेसिक है, आप 1000 जगह पढ़ लीजिए, आप 1000 जगह पढ़ लीजिएगा सिलॉक को। जैसे ही ये केस आएगा टीचर आपको रटवा देता है कि अंदर से बाहर जाओगे तो ऑल और सम सही होता है, बाहर से अंदर आओगे तो सिर्फ सम सही होता है। किस केस में होता है वो टीचर नहीं बताएगा आपको। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का जो है क्या कर लेगा, बताएगा तो फिर आप समझ नहीं जाओगे, फिर जय हिंद कैसे करोगे उसको, कैसे उसके नारे लगाओगे? समझो बात को। इस चैनल पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऑल और सम सही तो होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट के केस में, संभावना में नहीं। सम सही होता है बाहर से अंदर जाने पे, लेकिन सिर्फ डेफिनेट के केस में। ठीक है, ये बात क्या आपको समझ में आ गई? क्या ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो 6 नंबर का आंसर, अगर ये बात सही है तो 6 नंबर का आंसर करिए, फटाफट से 6 नंबर का आंसर कीजिए। बिल्कुल विपुल, शाबाश। 6 नंबर का आंसर करिए। आज गला भी जवाब दे रहा है मेरा। 6 नंबर का आंसर करिए। कह रहा है कि सभी स्टोन जो हैं सर, सभी के सभी स्टोन जो हैं सर वो डायमंड हैं। सभी के सभी स्टोन जो हैं सर वो डायमंड है। और सर ये प्लैटिनम है और इस प्लैटिनम का कुछ हिस्सा सर डायमंड है। प्लैटिनम का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा डायमंड है।
अब सर ये थोड़े से हिस्से में ये स्टोन आता है कि नहीं आता है, ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ठीक है, स्टोन प्लैटिनम से जुड़ा है या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं जानते या नहीं पता है। और जब आप निश्चित रूप से नहीं जानते हैं किसी चीज के बारे में, सेकंड वाले में कंफ्यूजन है। अरे भैया ये बताओ, मत कुछ भी सोचो, सिर्फ इतना बता दो, सकारात्मक कथन का नकारात्मक निष्कर्ष निकालोगे। आपके दोनों के दोनों कथन कैसे हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं सर, पॉजिटिव हैं, तो कंक्लूजन भी कैसा निकलना चाहिए सारे। अरे समझ लो मेरी बात, दूसरे वाले पे ही मैं बता रहा हूं। दूसरा वाला यहाँ पे नॉट लगा रहा है ना, कह रहा है कुछ वॉच ऐसी हैं जो शर्ट नहीं है, तुमको जानकारी है। मैंने क्या कहा है, सारे शर्ट वॉचेज हैं। मैंने कहा जितने भी बच्चे मेरे से यहाँ से पढ़ रहे हैं मैं इन सबको जानता हूँ। फिर तुम ये कह रहे हो कि अंकित सर को कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सारे बच्चे मुझे जानते हैं, तुम कह रहे हो कि कुछ बच्चे अंकित सर कुछ लड़कों को नहीं जानते हैं। भैया मैं सकारात्मक कथन दे रहा हूँ, तुम हमको नकारात्मक निष्कर्ष दे रहे हो। तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखो कि अगर आपके कथन पॉजिटिव है तो आपका निष्कर्ष नकारात्मक नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। अगर कथन पॉजिटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो योर कंक्लूजन कैन नेवर एवर बी नेगेटिव। आपका निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता नकारात्मक, अगर आपका जो कथन है वो अगर पॉजिटिव है तो। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, क्या आपका इस एस का पी के साथ कोई लिंक है? क्या आपके एस का पी के साथ कोई लिंक है? ये जो एस है यहां पे, क्या इस एस का पी के साथ कोई निश्चित आपको लिंक पता है? कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि सर लिंक पता है हमें एस का और पी का? एस का और पी का कोई लिंक आपको पता है? जल्दी बताइए। नहीं सर, हमें एस का और पी का कोई भी निश्चित रूप से लिंक पता नहीं है। और जब लिंक पता नहीं होता सर तो निश्चित रूप से हम कुछ नहीं कह सकते। और जहाँ पे निश्चित रूप से गलतियाँ होती हैं, जहाँ निश्चित रूप से चीज़ें हमें गलत हो लगती हैं, जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो चीज़ें हमारी संभावना में सही होती हैं। तो क्या एस और पी एक दूसरे को जानते हैं? आपने कहा सर मुझे पता नहीं है। हमने कहा पता नहीं है, तो भाई अगर मैं ऐसा पूछूं कि क्या एस और पी एक दूसरे को जान सकते हैं, तो तुम कहोगे बिल्कुल जान सकते हैं सर। कैसे जान सकते हैं? कैसे जान सकते हैं सर? देखो ऐसे जान सकते हैं, मैंने डी और पी के बीच में जो सम का रिश्ता आपने अंकित सर बना रखा है, एस को वहीं बैठा दीजिए, एस को वहीं बैठा दीजिए। ठीक है। और भैया जब आप संभावना बनाते हैं, ध्यान रखिए, जब आप पॉसिबिलिटी बनाते हैं तो पॉसिबिलिटी बनाते समय जो शर्त होती है वो होती है कि कथन गलत न हो, कथन गलत न हो जाए। ठीक है, तो कथन गलत नहीं होने चाहिए। ये देखो मैंने पॉसिबल डायग्राम यहाँ पे बना दिया है, पीडी लिखा है मैंने पॉसिबल डायग्राम। कह रहा है कि सभी स्टोन डायमंड है। देख के बताओ क्या सारे स्टोन अभी भी डायमंड वाले घर में बैठे हैं? यस सर बिल्कुल, देखो डायमंड की बाउंड्री के अंदर है सर अभी भी, यानी पहला कथन अभी भी मेरा सही है। और दूसरा कह रहा है कुछ प्लेटिनम डायमंड है। क्या कुछ प्लेटिनम डायमंड है? बिल्कुल है सर, कुछ प्लेटिनम डायमंड अभी भी है। यानी हमारा ये संभावना वाला डायग्राम जो था वो बिल्कुल सही बना है। ये संभावना वाला डायग्राम बिल्कुल सही बना है, यानी कि सर संभावना में हम इसको सही मानेंगे। सभी स्टोन प्लेटिनम है कि नहीं है सर ये नहीं पता है हमें, लेकिन सभी स्टोन प्लेटिनम हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि दोनों के बारे में निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं है। ठीक। क्या विपुल और शिवम एक दूसरे को जानते हैं? क्या विपुल और शिवम एक दूसरे को जानते हैं? आप कहोगे सर पता नहीं। मैं कहूंगा क्या विपुल और शिवम एक दूसरे को नहीं जानते हैं? आप कहोगे पता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं दोनों ही निष्कर्ष निश्चित रूप से पूछ रहा हूं। शिवम विपुल को जानता है, आप कहोगे सर निश्चित रूप से तो हमें नहीं पता है कि जानता है कि नहीं जानता है। मैंने कहा यार शिवम विपुल को नहीं जानता है, आप कहोगे सर ये भी मुझे आइडिया नहीं है। तो निश्चित रूप से तो आप कुछ नहीं कह सकते, और जब आप निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते संभावना सही हो जाती है। अब सुनिए मेरा निष्कर्ष, शिवम विपुल को जान सकता है,
शिवम विपुल को जान सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है सर। शिवम और विपुल के बारे में निश्चित रूप से कुछ पता नहीं है। और अभी मैंने बोला आपसे थोड़ी देर पहले कि जहां पे डेफिनेट गलत होता है वहां पे संभावनाएं सही हो जाती हैं। यानी एस और पी के बीच में, स्टोन और प्लेटिनम के बीच में आपको निश्चित रूप से कुछ नहीं पता है, संभावना के रूप में आपको सही मानना होगा इसको। ठीक। तीसरा, एटलिस्ट सम डायमंड्स आर प्लैटिनम। एटलिस्ट क्या होता है सर? एटलिस्ट होता है हमको कंफ्यूज करने के लिए, हमको कंफ्यूज करने के लिए, हमको पागल बनाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सर। एटलिस्ट मतलब कुछ नहीं होता, ये कम से कम मतलब कुछ नहीं होता, इनका भी नाम होता है कुछ, ये भी सम के ही पर्यायवाची होते हैं सर। ये सिर्फ हमको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि सर देखो, डी का कुछ न कुछ हिस्सा तो सर प्लेटिनम के साथ गया ही है, और प्लेटिनम के साथ गया है तो ये बात भी सही हो गई सर। दोनों के दोनों हमारे निष्कर्ष सही हो गए, छठवें का पांचवा विकल्प सही हो गया। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है? बिल्कुल हाँ, ई वाला ऑप्शन सही हो गया, दोनों के दोनों ट्रू हो जाएंगे। बात हो गई फिनिश। 7 नंबर का आंसर फटाक से, 7 नंबर का आंसर फटाक से, 7 नंबर का आंसर फटाफट से, 7 नंबर का आंसर फटाफट से, 7 नंबर का आंसर फटाफट से। सारे चैंपियंस एक सुर में, सारे के सारे चैंपियंस एक सुर में। 7 नंबर का आंसर फटाक से आप लोग आंसर करिए, फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से कर दीजिए। और ये डायग्राम आप लोगों ने बना रखा है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कह रहा कोई भी फैब्रिक गारमेंट नहीं है सर। ये रहा फैब्रिक, और फैब्रिक की दुश्मनी हो गई किससे? गारमेंट के। ठीक। और कह रहा है कि सभी कपड़े जो हैं वो गारमेंट के घर में है, सभी क्लॉथ जो है गारमेंट के घर में है। यही वाला डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले बनाया था आपने। इसीलिए मैं कहता हूं कि कथनों पे ध्यान मत दिया करो, डायग्राम पे ध्यान दिया करो। डायग्राम आपके बार बार रिपीट होते हैं, डायग्राम से समझ जाओगे कंक्लूजन को तो बात हो जाएगी खत्म। सिलॉग में कुछ भी नहीं बचेगा। सिलॉग के माँ बाप, भाई बहन, लड़के लड़की सबके बारे में जानकारी हासिल कर लोगे अगर डायग्राम पे फोकस करोगे तो। लेकिन लड़के जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तो जो है अलग कथन दे दिया, यहाँ पे फैब्रिक ले लिया। अरे फैब्रिक ले लिया तो क्या हुआ? फैब्रिक ले लिया तो क्या हुआ? डायग्राम तो यही बन रहा है। एक गोला है जिस बड़े वाले गोले के साथ दुश्मनी है, और एक छोटा सा गोला जो है इधर वाले गोले के बीच में है। अब बता दो क्या कह रहा है? कह रहा है सर कुछ कपड़े ऐसे हैं जो फैब्रिक हैं, कुछ क्लॉथ ऐसे हैं जो फैब्रिक हैं। क्या क्लॉथ का कोई हिस्सा तुमको फैब्रिक नजर आ रहा है क्या? निश्चित रूप से बताना जरा। क्या इस क्लॉथ के घर का कोई भी हिस्सा तुमको फैब्रिक के घर में नजर आ रहा है क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि ये सर डेफिनिट है, और सर ये भी डेफिनिट है। और डेफिनेट रूप से तो फिर जानकारी दो, क्या क्लॉथ का हिस्सा जो है आपको फैब्रिक के घर में दिख रहा है? क्या क्लॉथ का सर्किल जो है फैब्रिक के सर्किल से टच कर रहा है क्या? सर इसकी तो हमें जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो गलत काटो ना, सोचना क्यों है इतना? फिर कह रहा है कि कुछ गारमेंट ऐसे हैं सर जो कपड़े नहीं हैं, कुछ गारमेंट ऐसे हैं जो कपड़े नहीं हैं। अब एक बात बताना, निश्चित रूप से मैंने क्या बोला था? निश्चित रूप से मैंने क्या बोला था कि सर जब हम लोग ऑल के केस में, जब हम लोग इस केस में बाहर से अंदर आते हैं तो सम सही होता है। और यहाँ पे क्या पूछा है सर? यहाँ पे सम नॉट पूछ रहा है। पहली बात ये बताओ, क्या सम नॉट सही होगा? सर गवर्नमेंट और सी के बीच में, गवर्नमेंट और सी के बीच में पॉजिटिव है। गवर्नमेंट और सी के बीच कैसा रिश्ता है? गवर्नमेंट और क्लॉथ के बीच कैसा रिश्ता है सर? गारमेंट और क्लॉथ के बीच में पॉजिटिव रिश्ता है। क्या नेगेटिव निष्कर्ष निकालोगे? बिल्कुल नहीं निकालूंगा सर, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गारमेंट और क्लॉथ के बीच में कैसा रिश्ता है? पॉजिटिव। क्या गलत रिश्ता निकालोगे? नेगेटिव निकालोगे इसके बीच में? नहीं। और क्या तुम्हें गवर्नमेंट कह रहे हो बार बार, गारमेंट के इस वाले हिस्से के बारे में तुम्हें जानकारी है क्या जो खाली है? स्टार्टिंग के फिगर में ही मैंने बताया था कि जो हिस्सा खाली है उसके बारे में आपको पता नहीं होता। जो बच्चे नहीं देख पाए थे वो इस हिस्से को देखें, यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है कि जो हिस्सा खाली है उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं होती। आपको जानकारी सिर्फ उस हिस्से की होती है जिस हिस्से के बारे में वो बताया रहता है। जितना हिस्सा कवर करके रखा गया है आपको सिर्फ उसी हिस्से के बारे में जानकारी है, बाकी हिस्से के बारे में आपको जानकारी नहीं है। बाकी हिस्से के बारे में आपको जानकारी नहीं है। और जब आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, सीधी सी बात। ठीक। जब जानकारी नहीं है सर तो गलत हो गया। और जिस बच्चे ने भी डी आंसर किया था बिल्कुल सही जवाब दिया था उस बच्चे ने। सर यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव कंक्लूजन नेवर डन। शाबाश, डी इज द करेक्ट आंसर। 7th नंबर का डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी हमारा सही विकल्प होगा। और इस तरीके से मैं पूरी उम्मीद से अब दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकतर लोगों के आंसर सही आने लगे हैं, और लग रहा है कि मेरे पसीने निकल रहा है ना, उसकी मेहनत जो है साकार हो गई है। 8 नंबर का आंसर करिए फटाक से, 8 नंबर का आंसर कर दीजिए जल्दी से।
8 नंबर कह रहा है कुछ मैनेजर इंजीनियर हैं सर, ये रहा मैनेजर, और कुछ मैनेजर सर हो गए इंजीनियर, और कुछ इंजीनियर हो गए सर लॉयर। एकदम बेसिक लेवल का केस है ये, लेकिन निष्कर्ष घुमा के थोड़ा पूछा है, सतर्क होकर के आंसर कीजिए। कुछ चीज़ों पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। मैनेजर और इंजीनियर के बीच में बस इतने की जानकारी है, बाकी जानकारी आपके पास नहीं है। बाकी चीज़ों के बारे में आप कहेंगे कांट से सर हमें कुछ पता नहीं है। इंजीनियर और लॉयर के बीच में इतनी जानकारी आपके पास है, बाकी लोगों के बीच में जानकारी आपके पास नहीं है। चलिए अब फटाक से आंसर कर दीजिए, अब मुझे पूरा यकीन है कि आप आंसर कर देंगे। और एक यकीन और मैं करके चल रहा हूं कि आप लोग वीडियो को मेरे शेयर जरूर करेंगे। पहला निष्कर्ष क्या है, कह रहा है कुछ प्रबंधक वकील है, यानी कुछ मैनेजर लॉयर है। ये बताओ मैनेजर और लॉयर के बीच में तुम्हें कोई भी निश्चित रूप से पता है क्या मैनेजर और लॉयर जो हैं वो दोनों के दोनों आपस में टच कर रहे हैं क्या इनका फिगर टच कर रहा है क्या एक दूसरे को, बताना जरा। क्या मैनेजर और लॉयर का फिगर टच कर रहा है क्या एक दूसरे को? क्या मैनेजर और लॉयर का फिगर टच कर रहा है क्या एक दूसरे को? सर टच तो नहीं कर रहे हैं, और जब टच नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेट में कुछ हमसे जानकारी बता पाओगे क्या? नहीं सर, टच नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेट में जानकारी नहीं दे पाएंगे। सॉरी सर, गलत हो जाएगा ये। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ वकील निश्चित रूप से इंजीनियर नहीं है। फिर से वही बात, तुमने नहीं क्यों बोला भैया? क्यों तुमने निगेटिव इस्तेमाल किया? कहीं पे भी पूरे कथन में जो है देख लो, दोनों के दोनों पॉजिटिव है यहाँ तो, और जब दोनों पॉजिटिव है तो कैसे तुमने जो है इसका निगेटिव कर दिया निष्कर्ष में? कुछ लॉयर जो है वो क्या हैं? इंजीनियर हैं। क्या कुछ लॉयर इंजीनियर नहीं है? तुमको ये बात की पुख्ता जानकारी है? अभी तो मैंने कहा कि इसके बारे में आपको पता नहीं है, इस खाली जगह के बारे में भी आपको पता नहीं है, और मैनेजर के भी इस खाली जगह के बारे में आपको पता नहीं है। किसके बारे में जानकारी है? इसके बारे में जानकारी है सर, यू नो सर, ठीक है, इसके बारे में वी नो सर, हम जानते हैं सर। बिल्कुल पॉसिबिलिटी में हो जाएगा। सम मैनेजर्स कैन बी लॉयर्स, जिनके बीच में देखो वही बात होगी ना, डेफिनेट क्या हो गया? गलत ना। जब डेफिनेट गलत हो गया तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। जब डेफिनेट सही हो गया, गलत हो गया तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। लेकिन दूसरे वाले में पॉसिबिलिटी भी गलत होगी। क्यों? क्योंकि तुम कह रहे हो कि लॉयर जो है इंजीनियर नहीं है कुछ, और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे देखो भैया कुछ लॉयर तुमको इंजीनियर नहीं दिख रहे हैं क्या? दिख तो रहे हैं। जब कुछ लॉयर तुमको इंजीनियर दिख रहे हैं तो ये कैसे तुम कह दिए कि ये नहीं होंगे? यानी 8वें का डी आंसर हो जाएगा। अरे गलत टाइप कर रहे हो, ई नहीं डी। ठीक है, चलो 9th नंबर जल्दी से आंसर कर दो, 10th नंबर तुमको होमवर्क में रहेगा। 9th नंबर आंसर करो, 10th नंबर होमवर्क में, जल्दी से चलो। कह रहा सभी चेयर टेबल है सर, सभी चेयर को क्या कर दो? टेबल कर लो। सभी चेयर को सर हमने टेबल कर लिया, कोई भी टेबल बेंच नहीं है। चलिए सर टेबल का हमने बेंच से दुश्मनी करा दी। फिर कह रहा है कुछ बेंच जो है सर वो सोफा है। चलो भैया कुछ बेंच का हमने सोफा कर लिया। अच्छा कोई बात नहीं शिवम, कोई बात नहीं। बेंच और सोफा के बारे में आपको इतनी सी जानकारी है, सोफा के घर का ये वाला बच्चा जो है वो बेंच के घर में शादी कर लिया है, और सोफा के घर का ये वाला लड़का जो रेड कलर से मैंने कलर किया है, ये वाला लड़का जब बेंच के घर से शादी करता है ना, तो इस लड़के की भी दुश्मनी हो जाती है किससे? टेबल से। इस लड़के की भी दुश्मनी हो जाती है टेबल से। क्यों? क्योंकि बेंच की पूरी दुश्मनी है टेबल से। बेंच और टेबल एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी में हैं, और बेंच के घर में जैसे ही आपकी शादी होती है आप भी टेबल के साथ दुश्मनी में चले जाते हैं। लेकिन सारा का सारा एस जो है दुश्मनी में चला जाएगा सर, इसके बारे में पता नहीं है, ये जानकारी नहीं है सर, पता नहीं। ठीक, अब कह रहा है कि कुछ सोफा ऐसे हैं जो टेबल नहीं है। बताओ जरा क्या कुछ सोफा ऐसे हैं जो टेबल नहीं है? यस सर, ये वाला सोफा जो बेंच के घर चला गया। देखो कुछ सोफा जो टेबल नहीं है, कौन से सोफे की ये बात कर रहा है? यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। अब इससे ज्यादा अंकित सर से क्या चाहते हो? जो सोफा बेंच के घर चला गया, बेंच के घर चला गया,
वो टेबल नहीं है। कुछ सोफ़ा टेबल नहीं है मतलब कौन सा सोफ़ा? जो सोफ़ा बेंच के घर चला गया सर वो टेबल नहीं है, क्या बोलोगे? यस सर, बिल्कुल सर नहीं है। फिर कह रहा है कि नो चेयर इज बेंच। सर चेयर कौन है? चेयर है सर टेबल का लड़का। चेयर कौन है? चेयर कौन है भैया? हु इज चेयर? सर चेयर है टेबल का लड़का, टेबल का लड़का है सर, ठीक है। और सर ये सुपुत्र है, ध्यान रखना सर ये सुपुत्र है। अगर कुपुत्र होता तो दुश्मन से भी हाथ मिला लेता। ये जयचंद नहीं है सर, ये सुपुत्र है। और टेबल की सर दुश्मनी है किसके घर से? बेंच के घर से। अगर बेंच के घर से टेबल की दुश्मनी है तो भैया इसकी भी दुश्मनी होगी। और किसने ई आंसर किया था? शिवम। आई एम डैम श्योर माय चैंपियन, बिल्कुल ट्रू है। पांचवा बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और अब आपकी मैथ की क्लास का टाइम हो रहा है 11 बजे से प्रसन्ना सर की, तो आप सभी बच्चे वहां पे जाएंगे और लाइव जुड़ेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई है नेटवर्क को लेकर के, और उसके लिए मैं जो है थोड़ा अप्रोजाइज भी करूंगा आप लोगों से, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई भी टीचर चाहता नहीं कि उसकी क्लास डिस्टर्ब हो, लेकिन यार कुछ चीज़ों पे हम लोगों का वश नहीं चलता है, ठीक है। तो बस यही कोशिश है। बाकी मैथ की क्लास आप लोगों की 11 बजे से ये वाली लगने वाली है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार अरिथमेटिक चल रही है, जाओ देखो ना, जम के पढ़ो ना सारी चीज़ों को। तुम क्यों कैटेगराइज कर रहे हो? एसबीआई क्लर्क और आरआरबी, अगर ग्रामीण बैंक के लिए आप एस्पायरेंट हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स की जाकर के क्लास अटेंड कर लीजिए, अभी के अभी लाइव होने वाली है, ठीक है। यूपीएसआई और एसएससी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस क्लास को भी जल्दी से जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज रात को 8 बजे से ये क्लास आएगी, यानी डेली रात को 8 बजे मैथ की ये क्लास आती है इसी कैरियर अड्डा लाइव के यूट्यूब चैनल पे। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो तुरंत इस बैच में एडमिशन ले लीजिएगा। मैथ्स का स्पेशल बैच है 999 का। कहाँ चलेगा सर? ये चलेगा आपके कैरियर अड्डा लाइव के एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग कोर्स, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। गो एंड डाउनलोड इट एंड गो थ्रू ऑल द डिटेल्स, ठीक है। सारी डिटेल्स को जा करके आप पढ़िए, समझिए उसको, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, ठीक है, इस कठिन घड़ी में भी, क्योंकि आज नेटवर्क बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, एकदम इरिटेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आज आप लोग जुड़े, काफ़ी अच्छा लगा हमें, और उम्मीद है कि कल भी आप लोग इसी तरीके से जुड़ेंगे। और कैरियर अड्डा लाइव के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और कैरियर अड्डा कोचिंग की, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक भी आप लोगों को डिस्कशन बॉक्स में दिया हुआ है इस समय पे, कमेंट सेक्शन में ऊपर टैग करके, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी आपको, और करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड की जा रही है, ठीक है। तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं ठीक जो है 10 बजे। बाकी अभी 11 बजे से मैथ की क्लास है, जाइए ज्वाइन करिए, पढ़िए उसको। और कैसे लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो के एंड होने के बाद। तब तक के लिए